का सेशन होता है, डॉक्टरों का एक्सप्लोरेशन होता है। अगर माँ ही मारने लगी तो बच्चा कैसे बचेगा? बट आज तक भी उन पे कोई ना तो केस रजिस्टर होता है ना उस पर कोई एक्शन होता है। 17 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला। सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। हमें ये चाहिए कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हमारी मांगों को कभी जायजा से लिया ही नहीं है। जब तक ये डर नहीं बैठेगा तो लोग आगे घटना होती। सूपीएम दिल्ली देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में अभी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो प्रदर्शन है, जो आवाज़ें हैं वो थम नहीं रही हैं और लोग डॉक्टर केस, रेप और मर्डर केस के बाद हमें जो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी मांग है, क्या इनका उद्देश्य है, इस पर सीधा बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर गिरीश त्यागी हूँ, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोग आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए, क्या कुछ मांगे हैं आप? मेनली तो हमारी जो है सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड है, ताकि एक जो वायलेंस के खिलाफ जो कि डॉक्टरों में, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स में या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नर्स है, नर्सिंग ऑर्डरली है या वहाँ पे अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो आए दिन जो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं जिसमें कि वायलेंस, असॉल्ट और उनको तंग करा जाता है, तो वो उन पे एक नियम लाया जाए जो कि सेंट्रल एक्ट। अभी तक जो स्टेट एक्ट है यहाँ पर लागू है, लेकिन वो लागू नहीं होते, क्योंकि दिल्ली में देखें दिल्ली मेडिकल सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2008 से लागू है, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ। 2008 से आज 2024 है, मतलब 16 साल में एक भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। तो इसमें हमारे को है कि स्पीडी जस्टिस रहे। वो सेंट्रल हेल्थ एक्ट अगर लागू होता है तो यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया लागू होगा, तो पुलिस को भी उसकी धाराएं पता होंगी और इसको लागू करने में आसानी होगी। क्या इससे मदद मिलेगी? जो अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगेगी अगर हम डॉक्टर्स की बात जी जी जी, सिर्फ महिलाओं के खिलाफ नहीं, हम तो है कि ओवरऑल इसमें डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन को काम करने का फ्रीली एटमॉस्फेयर मिले। और हमारी डिमांड है कि जो डॉक्टर्स को या जो अस्पतालों में उनको एक वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो। यहाँ पर जो कलकत्ता में घटना हुई कि एक डॉक्टर को अगर वहाँ पे सेमिनार रूम में जाके सोना पड़ रहा है, जहाँ पर तो एक वहाँ पर जो भी नेशनल टास्क फोर्स बनी है उसमें उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, तो हो सकता है। प्लस ये तो सिर्फ उन्होंने सरकारी अस्पतालों के लिए करे हैं, लेकिन हमारी डिमांड है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जो डॉक्टरों का सेशन होता है, डॉक्टरों का एक्सप्लोरेशन होता है, नर्सेज का एक्सप्लोरेशन होता है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। आपको लगता है क्या ये केस जैसे हाईलाइट हुआ, जो डॉक्टर्स की बेसिक नीड्स होती हैं उसकी पोल खुल गई है और पता चला है कि आज जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो कितना ज्यादा सुविधाओं के अभाव में है? डेफिनेटली इसमें तो पोल खुली है, क्योंकि ये हर जगह ही है। मतलब कलकत्ता में नहीं, अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे सब जगह हाल यही है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप दिल्ली में भी किसी अस्पताल में जाके देखेंगे तो वहाँ भी आपको हाल ही मिलेगा। जो लेडीज के लिए टॉयलेट प्रॉपर नहीं होगा, लेडीज के लिए साइड रूम प्रॉपर नहीं होगा, लेडीज के लिए जो उनके वर्किंग कंडीशन वो प्रॉपर नहीं होंगी, और हॉस्टल और जहाँ पर उनके ड्यूटी कर रहे हैं उसमें काफी देर का डिस्टेंस होगा, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, वो भी सारी चीज देखने वाली, जो मेरे ख्याल नेशनल टास्क फोर्स इस चीज पे निगरानी इसको करेगी। इसको आप लोग जस्टिस की भी मांग कर रहे हैं, जो डॉक्टर रेप और हत्या की शिकार हुई, क्या कुछ लग रहा है क्या इस केस में क्या चल रहा है? क्या वाकई में जो न्याय है वो मिल पाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हमारे को न्याय मिलेगा, ये पब्लिकली सबको बताया जाएगा कि इसकी पनिशमेंट ये है, उसके बाद लोगों में डर बैठेगा। जब तक ये डर नहीं बैठेगा तो लोग आगे घटना होती जाएगी। जैसे 17 साल पहले हुआ था, आज 2024 में वही हो रहा है। एक तो महिला थी, दूसरी डॉक्टर थी, वो सबकी जान बचाती थी। अगर ड्यूटी आवर्स के बाद ऐसा किया जाएगा तो कौन डॉक्टर चाहेगा? इवन मेल भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जाए। अगर आप जो आपको सेव करते हैं उसको ही मार दोगे, अगर माँ ही मारने लगी तो बच्चा कैसे बचेगा? तो इसलिए हमारी सुरक्षा जरूरी है, जिससे हम ठंडे दिमाग से आपकी अच्छी सेवा कर पाए। क्या लगता है इस हादसे के बाद आप जैसे पेरेंट्स या देश के पेरेंट्स अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाएंगे, और डॉक्टर बनाएंगे तो क्या नाइट ड्यूटी के लिए राजी होंगे? बस ये बात अच्छा, बहुत कुछ पूछा। कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ बहेगी तो मैं भी किसी बच्चे को अंदर जाने दूंगा। इवन आजकल देखो लोग डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखो छोटा सा नेता होता है उसको कितनी सुरक्षा होती है। एक डॉक्टर जो ड्यूटी 36 घंटे कर रहा है, बिना खाए पिए कर रहा है काम, उसके बाद मारोगे तो क्या हाल होगा? नोबडी विल लाइक, इवन यू विल नॉट गो। करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता है अस्पतालों के नाम पर, हेल्थ सेक्टर के नाम पर, और हम देख रहे हैं अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के अंदर
डॉक्टर्स ड्यूटी रूम नहीं है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा किया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। कहीं भी जो डॉक्टर काम करते हैं स्पेशली महिलाएं, तो उनको अच्छी प्रोटेक्शन दीजिए, अच्छा वातावरण दिया जाएगा तो काम अच्छी तरह दिया जाएगा, तो काम अच्छा नहीं होगा। ये करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं गॉड नोज। सरकारी के बारे में पता नहीं कैसे था, लेकिन कॉर्पोरेट में अच्छी सहायता देते हैं, वहाँ काम अच्छा होता है। तो देखिए और भी डॉक्टर्स हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या उनकी मांगे हैं और अब कैसे ये जो एक्ट अगर लग जाएगा तो इससे क्या मदद मिलेगी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप डागर। डॉक्टर संदीप जी, अब आपको क्या लगता है कि अगर सेंट्रल हेल्थ केयर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हो जाएगा तो इससे डॉक्टर्स को कैसे हेल्प होगी अपनी ड्यूटी निभाने में? मैम डेफिनेटली जो डॉक्टर्स हैं अपनी वर्क प्लेस पे एकदम निडर होके निर्भीक होके अपना काम कर पाएंगे, अपनी सेवाओं का 100% दे पाएंगे, डॉक्टर्स पे ध्यान दे पाएंगे। जब कोई मेंटल बर्डन नहीं होगा डॉक्टर्स पे तो डेफिनेटली वो क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे। आपको लगता है इस इंसिडेंट के बाद एक जो बहुत बड़ा लूप होल हमारे सेक्टर्स हेल्थ सेक्टर्स में चल रहा था वो एक्सपोज हो चुका है, उसके बारे में बहुत सारी बातें बाहर आ चुकी हैं? बिल्कुल मैम, वो काफी टाइम से एक्सपोज्ड ही है, पता नहीं लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, सरकार का तरफ इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। हम रिसेंटली आप लास्ट 24 आवर्स के आप गूगल सर्च करेंगे तो आप सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ पे जो कि डॉक्टर्स पे वायलेंस के आपको मिल जाएंगे, बट आज तक भी उन पे कोई ना तो केस रजिस्टर होता है ना उस पर कोई एक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सख्त टिप्पणी करी इस बारे में कि सिर्फ महिला की बात नहीं है, डॉक्टर्स की भी बात है कि किस हालातों में वो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जस्टिस एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, बट ऐसा भी नहीं होता है कि डॉक्टर्स पे ही हमले हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो कुछ बोले भी ना। तो हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ सख्त से सख्त कानून लेके आए। लगता है आपको केंद्र सरकार में आपकी मांग को जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, मांग पूरी हो सकती है? मैम डेफिनेटली हम चाहते हैं, जब सरकार एक डॉक्टर से गुजारिश कर सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट गुजारिश कर सकती है कि आप काम पे वापस जाइए, आपकी सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे, तो हमें भी अपनी न्याय प्रणाली पे अपनी सरकार पे भरोसा है। हम चाहेंगे कि वो डेफिनेटली इस पे कुछ सख्त कानून लेके आए। ठीक है, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ठाकुर पद्मनाभन है। डॉक्टर जी कैसे आप देखते हैं इस मांग को? ये मांग अभी क्यों उठी जब हमने देखा है डॉक्टर्स के साथ इतना बड़ा रेप और मर्डर का इंसिडेंट सामने आ जाता है? मैम आज हम लोग 2024 को यहाँ खड़े हैं 31 अगस्त को। 2007 में भी दिल्ली में एक ऐसी ही अमानवीय घटना हुई थी। एक लेडी डॉक्टर थी जिनका रेप के बाद हत्या कर दी गई, और 2007 में भी हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आज 2024 में 17 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला। ये बहुत दुखद बात है। हम लोग डॉक्टर बनते हैं पिटाई खाने के लिए नहीं, मरीज का इलाज करने के लिए। मेरे फैमिली में 17 डॉक्टर हैं और अब मैंने अपनी दोनों बेटियों को वकालत में भेजा है। हमने आपने डॉक्टर्स नहीं बना? मैं नहीं। क्यों, इस वजह, किस वजह से? क्या है सुरक्षा के मुद्दे की वजह से, किसकी वजह से? अब आए दिन यही घटनाएं होती रहती हैं। आज से 12 साल पहले जब नड्डा जी जब पहले बार हेल्थ मिनिस्टर थे 2014 में, उस समय भी हम लोगों ने बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर्स के साथ और नड्डा जी के साथ, और हम लोगों ने उस समय भी डिमांड रखा था जब नड्डा जी पहली बार हेल्थ मिनिस्टर बने थे, और हमें आश्वासन दिया गया था कि हम डॉक्टर की सुरक्षा पर कुछ काम करेंगे। आज हम लोग 10 साल बाद मैं ये समझना चाहती हूँ कि प्रोफेशन बदलने से कैसे सुरक्षा मिलेगी? हो सकता है वो महिला है, डर लगा है, दिल्ली में डर लगता है। मैं दिल्ली में 31 साल से हूँ, मैं 14 साल इंडिया में रहा, और अब यहाँ दिल्ली आके डर लग रहा है। पिछली ये जो घटना हुई है अब हमें मजबूर कर रहा है ये सोचने के लिए कि क्या हम लोग वापस चले जाएं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि आप लोग स्ट्राइक खत्म कर दीजिए, आप लोग काम पर जाइए, लेकिन आप लोग फिर भी। मैं जूनियर डॉक्टर हैं, मैं अब तो हम लोग सीनियर कंसल्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उनके आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हुआ क्या है? क्या सीबीआई ने पिछले 15 दिनों में जो सीबीआई ने केस को अपने हाथ में लिया, किसी का अरेस्टिंग हुई? पूरे क्राइम सीन को इतना ये कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है कि अब वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। कुछ
आप पिछले 15 दिन में सीबीआई ने जो किया है, क्या क्या हुआ है? और हमें तो केंद्र की एजेंसी होती है राज्य के बाद, तो अब केंद्र की एजेंसी भी इस तरीके से जांच करेगी तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? ना, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीबीआई जांच कर रही है या ममता बनर्जी की एसआईटी जांच कर रही है। हमें इस बात से कोई बहस नहीं है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है या वहाँ तृणमूल कांग्रेस है। हमें ये चाहिए कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और अब ये इस तरह की हरकतें बंद होनी चाहिए। सर, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, जब कोलकाता में एक हादसा होता है उसके बाद डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठ जाता है? क्या सरकारें अभी तक सो रही थी, या फिर अगर मैं डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात करूं, इतने साल तक कहाँ थी? देखिए, ये सच्चाई है। हमारी ना सरकार ने, ना केंद्र की सरकार ने या राज्यों की सरकारों ने हमारी मांगों को कभी जायज़ा से लिया ही नहीं है। हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। जो इमीडिएट मांग है वो एक ही है, जो कलकत्ता मर्डर या रेप के जो मुजरिम हैं उनको सियासत ना की जाए और जल्द गिरफ्तार किया जाए और फांसी पर लटकाया जाए, निर्भया की तरह नहीं कि 12 साल लग गए। दूसरी, जो हमारा सेंट्रल हेल्थ केयर जो प्रोटेक्शन एक्ट है, वो हमारी मांग है। वो मतलब कि इस सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया है। उसने ये तो कलकत्ता गवर्नमेंट को कह दिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी कह दिया, वेस्ट बंगाल पुलिस को भी कह दिया कि वो करे, लेकिन संज्ञान अच्छे से नहीं लिया है। हमें एक्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं, उन सबकी यही मांग है कि डॉक्टर्स सुरक्षित होने चाहिए, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फुरकन टेलीविजन।